स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी के दरबार में। चुका हूँ कटरा स्टेशन। मान गंगा में मैं तो मेरा प्लान चेंज हो गया सुबह के। तो दोस्तों मैं हो गया नहा के तैयार। इतने अच्छे दिए तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं पहुंच चुका हूँ भैरव मंदिर। जय माता दी। दोस्तों कटरा शहर घूमने के बाद कटरा स्टेशन। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी के दरबार में और माँ का बुलावा आया है तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो मैंने ट्रेन बुक करा रखी थी, रात की 1 बजे की ट्रेन है। तो अभी स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ और क्या कहते हैं अभी 10-15 मिनट में ट्रेन पहुँचने वाली है। तो ट्रेन की वेट हो रही है, फिर हम ट्रेन में बैठेंगे और सीधा माता रानी के दरबार कटरा शहर, उसके बाद चढ़ाई। बने रहिए व्लॉग में और मैं आपको महामाई के दर्शन करवाऊंगा। रास्ते में पूरी जो भी रास्ते का पहाड़ों का नज़ारा है वो दिखाऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बने रहिए, मिलते हैं ट्रेन में बैठ के, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ कटरा स्टेशन। रात की ट्रेन थी जैसे आपको बताया था। तो मैं स्टेशन पे हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन से बाहर और पकड़ते हैं ऑटो और आपको दिखाते हैं महामाई के शहर का नज़ारा और जो भी है दर्शन करते हैं महामाई के, चढ़ाई करते हैं। और क्या कहते हैं, एक बात बतानी थी कि नींद मेरे को बहुत अच्छी आई ट्रेन में। जैसे ही लेटे और नींद आ गई। और बस एक थोड़ी सी दिक्कत हुई कि ठंड भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी। तो अभी यहाँ पे तो ठंड नहीं है, मौसम ठीक है अभी। तो मिलते हैं, आइए कटरा शहर की। कटरा शहर तो चलो पहुँच ही गए हैं, मतलब कहने का कि हम जहाँ से चढ़ाई शुरू करनी है वहाँ कटरा फुहारा चौक जिसको कहते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं। बने रहिए, आपको दिखाते हैं। पहले मैं जम्मू तक आता था ट्रेन में, उसके बाद वहाँ से हम बस पकड़ते थे। अब तो डायरेक्ट कटरे के लिए ट्रेन है और डायरेक्ट कटरे में पहुँच जाते हैं। और बहुत अच्छा लगा डायरेक्ट कटरे में पहुँच के। और ज़्यादा दिक्कत परेशानी भी नहीं होती, ट्रेन में बैठो सीधे कटरे पहुँच जाओ। तो मैं बहुत खुश भी हूँ कि माता रानी ने मेरे को 6-7 साल बाद बुलाया। तो अभी बस चलते हैं। मैं स्टेशन से बाहर निकल चुका हूँ और मैं जा रहा था जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ पे जाके मैंने सोचा कि फ्रेश वगैरह होते हैं तो फिर चढ़ाई शुरू करते हैं नाश्ता वगैरह करके। तो एक तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे प्रीपेड सिम के, जो हमारे पंजाब से चल रही है। और यहाँ पे जो सिम दे रहे हैं 400-500 वो सिम दे रहे हैं। दूसरा ऑटो वालों ने यहाँ पे हद्दी मचा रखी है। 100 रुपया पर बंदा 1 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। तो अब लगा लो कितना हो सकता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मैं फुहारा चौक पहुँच गया हूँ। अब फुहारा चौक पहुँचने के बाद अब मैं जाऊँगा निहार की बस स्टैंड, जहाँ से मैंने अपना ट्रैवलिंग का कार्ड लेना है। उसके बाद फिर आगे यात्रा प्रस्थान करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ अभी निहार की बस स्टैंड, तो वहाँ से फिर यात्रा प्रस्थान करेंगे। तो अभी देखते हैं कहाँ से, मेरे को एक्चुअली पता नहीं है ये, क्योंकि नया रूल चला है। मैं आया 6-7 साल बाद हूँ तो मेरे को ये रूल अभी पता चला है कि
ये कार्ड लेना पड़ता है। पहले तो यहाँ से पर्ची मिलती थी, पर्ची मैंने ऑनलाइन बुक कर दी। अब मैं निहार की बस स्टैंड जाके पहले कार्ड लेता हूँ, जो कहते हैं दर्शन का कार्ड, फिर उसके RIFD कार्ड शायद कहते हैं उसको। उसके बाद हम यात्रा प्रस्थान करेंगे। को मिल गया है कार्ड दर्शन के लिए। थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि भीड़ थी। अब कार्ड मिल गया है। अब मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम करेंगे चढ़ाई शुरू। फिर आपको चढ़ाई का माहौल दिखाएंगे। मगर ये हो गया कि अब दर्शन के लिए हम रेडी हैं जाने के लिए। तो एक कार्ड मेरे को मिल चुका है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ मेन एंट्री पे। अब यहाँ से चेक पोस्ट चेक करवानी है अपने। देखो भीड़, देखो कितनी भीड़ है। लो भी दोस्तों, बाण गंगा में मैं स्नान किया। इतना आनंद आया कि क्या ही बात है। इतना ठंडा पानी और आनंद बहुत आया। फ्रेश हो चुके हैं। अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो ब्रेकफास्ट करना लाजिम समझता हूँ मैं कि भूख लगी है। अगर खाएंगे नहीं तो चढ़ाई कैसे करेंगे। तो मैं तो खाता कम ही हूँ फ्राइड। तो मैंने मंगा लिए पूरी छोले, जो ऑलमोस्ट सबके फेवरेट होते हैं। पूरी छोले खाएंगे 1 प्लेट। उसके बाद आगे की चढ़ाई का प्रस्थान करेंगे। बाण गंगा में नहा के इतना आनंद आया, कैसे आपको जाहिर करूँ, ये बता ही नहीं सकता मैं कैसे ना। तो अभी पूरी छोले आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम पूरी छोले ग्रहण करके आगे की यात्रा करेंगे। तो बने रहिए, आगे मैं आपको कई दृश्य पहाड़ों के दिखाऊंगा। धन्यवाद। पूड़ी चने आ चुके हैं। जिसको स्वादिष्ट लगते हैं वो कमेंट करके बताए कि किसको किसको अच्छे लगते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो पूड़ी चने खाए जाएंगे, फिर चढ़ाई चढ़ी जाएगी। खाने के बाद दूसरा, जहाँ पे माँ मंदिर को बोला जाता है चरण पादुका। ये चरण पादुका इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि माता रानी ने यहाँ पे खड़े होके पीछे की ओर देखा था कि भैरव बाबा जी उनका पीछा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस मंदिर का नाम चरण पादुका पड़ा, जहाँ पे माँ के चरण स्थान है। तो आइए भीड़ ज़्यादा होने के कारण मेरे को जो पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे थे उन्होंने फ़ोन बंद करवा दिया। अदरवाइज मैं आप सबको माँ के दर्शन भी करवाता चरणों के, और माँ के दर्शन और गर्मी दोस्तों सच में बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पसीने छूट रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी पी के, पानी पी पी के अभी से 3-4 बोतल मैं ख़त्म कर चुका हूँ। और अभी 20% यात्रा भी कंप्लीट नहीं हुई। गर्मी बहुत है, धूप बहुत है। मगर थोड़ा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मौसम ठंडा होता रहेगा। तो अभी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बने रहिए। जय माता दी। अभी दोस्तों कुछ ही ऊपर पहुँचा हूँ और ये देखो कटड़े का नज़ारा। कटड़ा शहर कैसे दिखाई दे रहा है और वहाँ के पहाड़ों से नज़ारा देखो। आपका मालिश का बेटा नहीं मालिश नहीं करना। देखो कटड़े का नज़ारा। और अभी तो बहुत यात्रा बाकी है, तो बने रहिए।
कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है यहाँ पे, मगर माता रानी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि इतना अच्छा मौसम हो चुका है। मेरे पीछे देख सकते हो आप, बादल हो रखे हैं और बहुत अच्छा मौसम हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आनंद आ रहा है। थकान थोड़ी थोड़ी हो चुकी है बट आनंद भी पूरा आ रहा है क्योंकि महामाई के दर्शन करेंगे जाके। तो बने रहिए व्लॉग में, तो आगे मिलते हैं। थोड़ा सा रास्ता रह गया, फिर आपको अर्धकुंवारी में मिला के दर्शन करवाता हूँ अर्धकुंवारी के। बने रहिए। मैं पहुंच चुका हूँ अर्धकुंवारी, आप मेरे पीछे देख रहे हो ये सारा अर्धकुंवारी। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है और मैं जो अर्धकुंवारी क्यों कहा गया है वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे माँ वैष्णो ने 9 महीने छुपकर बिताए थे भैरवनाथ जी से। तो 9 महीने छुप के बिताने के लिए इसको गर्भजून भी कहा जाता है। गर्भजून की गुफा है यहाँ पे, और गुफा में दर्शन करने के लिए कम से कम 36 घंटे की वेटिंग चल रही है। ये देखिए अर्धकुंवारी की लोकेशन, गर्भजून की लोकेशन। ये देखो अभी लिखा हुआ है ग्रुप नंबर 420। अभी ये ग्रुप जाएगा गुफा के लिए दर्शन करने के लिए। इसके बाद 36 घंटे की वेटिंग। ये सब वेट कर रहे हैं दर्शन के लिए और यहाँ पे भी सब वेट कर रहे हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे कंबल स्टोर है। तो अगर आपने यहाँ पे अर्धकुंवारी में गर्भजून जी के गुफा में जाके दर्शन करने हैं तो आप आ सकते हैं, और टाइम लेना पड़ेगा आपको कम से कम 36 घंटे। ये देखो ये श्राइन बोर्ड की तरफ से लगा रखा है, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो कि ऐसे ऐसे दर्शन होंगे। और हम यहाँ दूर से ही गर्भजून की गुफा को दर्शन करते हुए हम भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। ये देखो वे टू भवन वाया हिमकोटी, और उधर से जाता है वाया सांचीछत। हम जाएंगे, मैं अभी जाऊंगा वाया सांचीछत होके। यहाँ से हिमकोटी की भवन की तरफ जाता है रास्ता और ये सांचीछत होके जाता है। तो मैं इधर से ही जाऊंगा, तो चलते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सांचीछत। ये देखो सांचीछत का नज़ारा, ठंडी ठंडी हवा और बादलों के बीच। और ये देखो यहाँ से हम जाएंगे, देखो लिखा है भवन का रास्ता 3 किलोमीटर। भवन यहाँ से रह गया, और ये जो भैरव घाटी मार्ग है, ये हम जब भवन पे पहुँच जाएंगे उसके बाद हम वहाँ से इस साइड से
नीचे को आएंगे, वापसी भैरव घाटी से करेंगे तो यहाँ से वापस आएंगे। तो कई श्रद्धालु वहाँ से दरबार से आके यहाँ से फिर माथा टेकने जाते हैं भैरव घाटी। हम इधर से उधर ऊपर की ओर जाएंगे भवन में माथा टेकने के बाद, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, तो ये देखिए क्या माहौल है, जो नज़ारा दरबार का है ना, देखो देखो बहुत आनंद आ रहा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है बादलों के बीच। ये देखो सभी श्रद्धालु फोटो क्लिक करते हुए दरबार में। यहाँ पे बैठने का भी स्थान है, मेरे पीछे देखो दरबार, बहुत आनंद है। तो मिलते हैं, अब चढ़ाई करते हैं, फटाफट दरबार में पहुँचते हैं, भवन में पहुँचते हैं। जय माता दी। यहाँ से दरबार वो जाना अभी रास्ता है हमारा, ये देखो। भवन जैसे मैंने आपको बताया कि 3 किलोमीटर रह चुका है। थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि सुबह की वही 2 पूड़ियाँ, 2 भी नहीं खाई, वो क्या कहते हैं, हाँ 1 ही खाई, और पानी बहुत पिया, कोल्ड ड्रिंक पी। अब लगी है भूख, तो भूख लगी है तो मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर भवन में जाके एक बार नहा धो के फिर ही खाया जाए ना। उसके बाद देखते हैं, अभी टाइम बहुत है मेरे पास। और ये देखो मेरे पीछे, ये देखो ये हाथ में कुछ खाने वाली चीज हो ना, ये सामान खींच लेते हैं, यहाँ पे खींच लेते फटाफट। तो अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो चुका है दरबार में, 3 किलोमीटर है, थोड़ा मौसम बिल्कुल चिल्ड हो चुका है। गर्मी तो खैर नहीं लग रही, मगर थकावट होगी, भूख लग रही है, पैरों की बैंड बज चुकी है। चलो मिलते हैं भवन में। अब आपको भवन के दर्शन कराता हूँ, फर्स्ट दर्शन जहाँ से होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिए। तो दोस्तों दरबार के पहले दर्शन करिए मेरे बैक साइड पे, देखो महामाई के दर्शन। अब भवन में जाने वाले हैं हम दरबार पे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। दरबार के पहले दर्शन, जय हो, जय माता दी, जयकारा मां वैष्णो देवी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। लो जी, अब चलते हैं, जितना नजदीक आ गए हैं अब दरबार में पहुंचते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। दरबार का नजारा, अभी मैं नहाने बातिंग घाट पे आया हूँ, तो ये देखो अभी मौसम हो गया, देखो पीछे जस्ट अभी 10 मिनट पहले धूप इतनी चढ़ी थी, अब देखो बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। अभी नहाएंगे और नहा के फिर दर्शन करेंगे उसके बाद। तो दोस्तों मैं हो गया नहा के तैयार, और मैं आपको बता दूं कि इतना चिल्ड पानी था, जैसे बर्फ का पानी घोल के रखा होता है ना, वैसे था। उस पानी में नहाए हैं, पैर सुन, बॉडी सुन हो गई है। और जैसे स्टार्टिंग में पहली बार नहा के करंट सा लगता है ना, वो हुआ है, मगर उसके बाद नहाने के बाद इतना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, इतना रिलैक्स महसूस हो रहा है कि मैंने कहा सब थकान, चढ़ाई की थकान उतर चुकी है। अब फटाफट हम लॉकर में मैं जा रहा हूँ बैग रखने, और बैग रखने के बाद फिर दर्शन की लाइन में लगेंगे। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि दर्शन कैसे हुए, तो बने रहिए। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों दर्शन महामाई ने इतने अच्छे दिए तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5 बंदे थे, हम 5 बंदे सिर्फ अंदर माँ की पिंडियों के आगे, सिर्फ 5 बंदे थे, और महामाई ने खुले दर्शन दिए, और मैं कह रहा हूँ आनंद आ गया। और मैं आप सभी से भी यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ पे आओ तो पहले तो जैसे रश वाले दिनों में मत आओ, क्योंकि दर्शन करने हैं माँ के, हमने भीड़ में पार्टिसिपेट नहीं करना ना, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, और अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो दर्शन करने का सबसे अच्छा टाइम 3 से 5, साढ़े 5 के बीच है, क्योंकि भीड़ कम होती है, खुले दर्शन होते हैं। दर्शन करने आना है तो इसलिए इस टाइम पे आओ। बहुत आनंद आया, मज़ा ही आ गया दर्शन करके। नहीं दर्शन करके मेरे को इतना आनंद आया, बयान नहीं कर सकता, बार बार बोल रहा हूँ। और माता रानी इसी तरह ही कृपा बनाई रखे। भूख लगी थी, उसके बाद मेरे को सबसे पहले मैंने आके डोसा खाया, भूख मिटाई अपनी। अब मैं जा रहा हूँ बाबा भैरव जी के दर्शन करने,
क्योंकि यात्रा तभी संपूर्ण होनी है कि बाबा भैरव जी के दर्शन करें। अब 2 किलोमीटर की गाड़ी पूरी खड़ी है, तो अब मिलते हैं बाबा भैरव जी के दर्शन मंदिर में। धन्यवाद। जय माता। मैं पहुंच चुका हूँ भैरव मंदिर, भैरव घाटी, भैरव बाबा जी के दर्शन करने। देखो कितनी भीड़ है, मगर भी दर्शन करने हैं। जस्ट पहुंचा ही हूँ, पर भैरव बाबा ने 2 किलोमीटर में 14 किलोमीटर की जान निकाल दी। थकावट पूरी हो चुकी है, खड़ी चढ़ाई पूरी भैरव बाबा की, और बाबा जी के आशीर्वाद से हम कर चुके हैं। तो अब बस कुछ ही पलों में मैं माथा टेक के नीचे कटने की ओर प्रस्थान करूंगा। और देखो मौसम, देखो पीछे धुंध ही धुंध हो रखी है, देखो चिल्ड मौसम और भीड़ देखो। तो अभी भैरव बाबा जी के दर्शन करते हैं। जय जय भैरव बाबा, जय माता दी। तो भैरव बाबा जी के भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए। और एक आपको बात बताता हूँ कि सिर्फ 1 मिनट रह गया था मंदिर बंद होने में। 1 मिनट ऐसा भाग के गया मैं मंदिर में। बाबा जी के लास्ट बंदा मैं ही था, तो अंदर दर्शन के लिए गया। दर्शन हुए, दर्शन किए बाबा जी के। उसके बाद क्या हुआ, क्या कहते हैं, अपना मोंकी आया, मेरा प्रसाद का लिफाफा था, खींच के ले गया। सिर्फ हैंडल रह गया मेरे पास। सबको रास्ते में बोलता भी आया कि मोंकी प्रसाद ले लेगा, मोंकी प्रसाद ले लेगा, बट अपने साथी हो गया ये। अब मैं नीचे कटरा की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। ये कटरा में जाके आराम करते हैं। बहुत अच्छी यात्रा रही, चढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई, दर्शन बहुत अच्छे हुए, मौसम बहुत अच्छा था, पूरा आनंद आया। तो भी कटरे में जाके आपको कटरा शहर दिखाते हैं। जय माता दी, जय भैरव बाबा। जस्ट अभी पहुंचा हूँ कटरा शहर। थोड़ा सा 1 किलोमीटर रह गया। पैरों में पड़ गए मेरे छाले, बहुत भयंकर छाले पड़ गए, और सीढ़ियों की बदौलत मैं वापस आया हूँ। बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। और ये मेरे दोस्त संगी साथी ये मेरे को मिले। ये तीनों के तीनों यमुनानगर से हैं। यमुनानगर ना, यमुनानगर से हैं। तो इनके साथ मैं पूरी रात बातें करते, गाने सुनाते, भजन गाते हुए और फुल एंजॉय करते हुए आए हैं। और बहुत आनंद आया। दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, बट बस यही हो गया कि मेरे पैरों पे छाले पड़ रखे थे। तो मैं सोच ही रहा था कैसे जाऊं, मगर इन तीनों ने मेरे को हिम्मत दी, चाय पिलाई, दवाई दी। तो हम साथ ही मजे लेते लेते महामाई के गाने, भजन गाते हुए वापस आते रहे। तो अभी थोड़ा सा रह गया, आधा किलोमीटर। तो ये कह रहे थे हम तो व्लॉग में आए नहीं, तो मैंने कहा लो पहले आपको डालूं तीनों को व्लॉग में, तो बने रहिए। अभी मैं होटल में जाऊंगा, फिर बात करते हैं। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। वहां जाके आए गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात को 1 बजे चढ़ाई करके नीचे उतरे हैं, और सच में बताऊं इतना हालात ख़राब हो गई थी। एक उतर नहीं पा रहा था मैं, बहुत ही दिक्कत आ रही थी, और थकावट बहुत हो गई थी, पैरों में छाले पड़ रखे थे। पर फिर भी मैं हिम्मत करके, मेरे दोस्तों के जरिए जो रास्ते में मिले थे, हम सभी ने हिम्मत करके गाने गाते गाते हुए पहुँच गए। उसके बाद पूरी रात सोने के बाद पता ही लगा कि हाँ सो गए। तो अभी उठाऊँ, अभी नाश्ता पानी करके फिर आपको कटरा शहर घुमाते हैं। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद कटरा शहर घूमते हैं। जय माता दी। नाश्ता पानी करके एक बार फिर पहुंच चुका हूँ मैं कटरा मार्केट। आइए आपको कटरा की मार्केट घुमाता हूँ और दिखाता हूँ कटरा का बाजार कैसा है। तो आइए चलते हैं कटरा मार्केट की तरफ।
कटरा शहर जो बोहरा चौक के साथ मार्केट है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। आप भीड़ देख सकते हो कितनी है, और मार्केट में बहुत सारी शॉप्स अलग अलग तरह की, बच्चों के खिलौने की, ड्राई फ्रूट्स की और होटल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो दिक्कत ये है, कई बार ये होता है कि अखरोट की बात करें अगर हम, अखरोट में दिखाते कुछ है और मिलता कुछ है, तो इसलिए वो ध्यान से चेक करके ले, ये दिखाएंगे कुछ मिलेगा कुछ। तो मैंने भी ये आगे दिखाता हूँ कि हम क्या परचेज करते हैं। एक तो प्रसाद परचेज करना है और कुछ बच्चों के लिए सामान लेना है। जय माता दी। मैं पहुंच चुका हूं कटरा स्टेशन, और एक बार फिर आपको बता दूं कि दर्शन करके बहुत आनंद आया। यात्रा पूरी सफल हुई, थोड़ी कठिनाई भी आई, बट ओवरऑल मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब मैं पहुंच चुका हूं कटरा स्टेशन। तो अभी यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे तो सीधा ही अपने घर की तरफ। तो आशा करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आगे भी ऐसे ऐसे व्लॉग लेके मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरव बाबा, जय माँ वैष्णो। थैंक यू।